केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस की नारी शक्ति से नफरत जग जाहिर हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह पोस्ट किया है, कहा है कि कांग्रेस की नारी शक्ति से नफरत अब जग के सामने जाहिर हुई है। परिसीमन की आड़ में कांग्रेस अपनी कुंठा को छिपा रही है, ये भी कहा। और विपक्ष की सोच देश को बांटने वाली है, गंभीर आरोप केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगा दिया है। यह आरोप कांग्रेस पे बड़ा लगाया है कि कांग्रेस की कुंठा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया। लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। गृह मंत्री कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। तो ये ट्वीट अमित शाह की तरफ से भी आया है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना, जयनात करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है, ये अमित शाह ने कहा। हिमांशु, अब बीजेपी इस मामले को किस तरह से जनता के बीच में अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बनाएगी या बना चुकी है? देखिए, बिल्कुल एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई जब ये संविधान संशोधन बिल जो है लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। उसमें ये तय किया गया, सबसे पहला कदम जो है वो आपने देखा कि संसद के अंदर ही जो एनडीए की सांसद हैं महिलाएं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने नारे लगाए एंटी वुमेन अलायंस और नारी शक्ति के खिलाफ है। दूसरी चीज ये है, सोशल मीडिया पे एक पूरा कैंपेन होगा और देश भर के अंदर जो है एक कैंपेन चलाया जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ कौन है। वो इंडिया ब्लॉक है, उसकी प्रमुख पार्टी कौन है? कांग्रेस है जिसने ये विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे भी रहेगी, ग्राउंड पे भी रहेगी और ये भी तय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है वो तय कर रहे हैं, जिन जिन सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया है उनके घरों के बाहर भी जो है वो प्रदर्शन किया जा सकता है आने वाले दिनों में। एक तरीके से ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सड़क, संसद से सड़क पर और सोशल मीडिया पे ये कैंपेन जो है वो जारी रहेगा। बीजेपी से बहुत मैसिव एक मेगा कैंपेन की तरह शुरू करेगी, हिमांशु बता रहे हैं। और यही बात ऐश्वर्या ने कही थी कि कल आप होने दीजिए, सुबह से आपके पास खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मौसमी लगातार ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि विलन बन जाए महिलाओं के सामने। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती कि इस बिल का, इस संशोधन विधेयक का उसने विरोध क्यों किया, कैसे जनता को बताया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? मौसमी, मुझे लगता है कि सही बहुत जल्द हम सुनेंगे एक काउंटर कैंपेन जो विपक्ष की तरफ से आएगा। कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है कि वो लोगों को कन्विंस कर लेगी कि ये संविधान की बात थी, डिलिमिटेशन की बात थी और इसलिए हमने इसका विरोध किया, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे बीजेपी अपनी तरफ से ये बुनाने की पूरी कोशिश में होगी कि महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है और ये सियासी लड़ाई अब हम सड़क पर देखेंगे। ऐश्वर्या बालीवाल, हिमांशु मिश्रा, मौसमी सिंह, हमारे 3 संवाददाता, 3 साथी। आप ऐश्वर्या, हिमांशु, मौसमी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल इस महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर 21 घंटे बहस हुई। 21 घंटे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन राहुल गांधी के बर्ताव पर अमित शाह ने कई बार हैरानी व्यक्त की। हम आपको सुनवाते हैं। ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है, सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं, सदन के रास्ते। ये किस प्रकार का विपक्ष के नेता का बिहेवियर है, किस प्रकार की भाषा है? क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए। स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है
और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। अमित शाह ने राहुल गांधी के बर्ताव पर जहां पर सवाल उठाए, उनकी बहन से सीखने की नसीहत दे दी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी अमित शाह ने बयान दिया है। मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण पर अखिलेश को भी जवाब दिया है और संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता, ये बात कही। सुनिए। इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे।